ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, और वो है तुम्हारा डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, नाम से देखो क्या इसका नाम से ही क्या पता पड़ रहा है कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसको अपन क्या करेंगे, डोंट केयर करेंगे। मतलब केयर ही नहीं करेंगे। तो कहोगे तो फिर केयर ही नहीं करना है तो उसको कंडीशन क्यों कहा गया है? तो देखो, केयर नहीं करना है तो जैसे मान लो अभी ये क्लासरूम चल रहा है और यहाँ पर कोई आकर के बैठ गया। ठीक है, तो एक तो ये दो बातें हैं यहाँ पर कि आप कोई आकर के बैठ गया तो तुम उसको डोंट केयर करो, मतलब इग्नोर करो। बैठा है, ठीक है, बैठ रहा है, पर हम उसको देख नहीं रहे हैं। उसके बैठने या ना बैठने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सिचुएशन क्या कहलाया? डोंट केयर, है कि नहीं? और एक बात ये हो जाए कि नहीं, कोई आके बैठेगा, उसको बैठने ही नहीं देना है हमको, तो डोंट केयर समझ में आया कि वो बैठेगा बट वी हैव टू इग्नोर, राइट? तो आप कहोगे के मैप में इसकी क्या बात हो गई? तो के मैप में इसकी बात ये हो गई कि देखो, जैसे मैं वैसे ही एक रैंडम लेकर के मैं खींच रही हूँ कि चलो 4 वेरिएबल के मैप है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कहा कि हम किसी को डोंट केयर कर रहे हैं। मान लो ये तुम्हारा डोंट केयर है, तो कहोगे कि डोंट केयर ये मैम ब्लॉक है, ए बी कोई दो वेरिएबल है अपने पास, और यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, और मेरे पास जो आउटपुट है सपोज ये 1 है। ठीक है, तो और ये यहाँ पर हमारा डोंट केयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में, इस प्लेस पर तुम्हारा 0 हो या 1 हो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम इसको रखो या ना रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। रखने से तुमको मना भी नहीं किया जा रहा। ठीक है ना? समझ रहे हो हमारी बात? चलो ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। तो बात समझ में आई कि ये डोंट केयर का मतलब क्या हुआ? तो बहुत इस कॉन्सेप्ट को मत उलझाओ, बहुत सिंपल तरीके से लेना है हम लोग को कि भाई डोंट केयर मतलब इसको हम लोग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने ऊपर नहीं। अब जैसे देखो इसका रोल क्या होगा। सिर्फ 1 अगर यहाँ है तो देखो डोंट केयर बहुत बड़ा इफेक्ट इफेक्ट छोड़ता है तुम्हारे एक्सप्रेशन में। तो अगर इसका सिर्फ 1 के लिए अगर मुझे आउटपुट लिखना हो तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? ए रो बी कॉलम में ये है, तो देखो ए यहाँ क्या है तुम्हारा 0, तो ये क्या लिखोगे? ए बार, है कि नहीं? और यहाँ पर बी क्या है? 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? बी। ठीक है, तो सिर्फ 1 के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी ए बार बी। सही है कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ अपन क्या लिखे, इस एक्सप्रेशन को, इस ब्लॉक को हमने डोंट केयर कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा आउट, अब इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा उसमें हम इसको डोंट केयर को इंक्लूड कर सकते हैं और डोंट केयर को इंक्लूड नहीं भी कर सकते हैं। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि कब करें और कब नहीं करें। तो देखो, कब करेंगे? जब हमको बॉक्स बनाने में क्या हो कि हमको मदद मिले। कैसे? जैसे यहाँ पर, यहाँ अगर डोंट केयर है तो इसमें हमको इंक्लूड करने में फायदा है। कैसे? तो इसको अगर हमने इंक्लूड किया तो ये दोनों को मिला लिया। ठीक है, तो जब इन दोनों को हमने इंक्लूड करके दो ब्लॉक का सेल का घर बना लिया, तो अब इसको जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा बी। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें फायदा नजर आया? बोलो क्या नजर नजर आया? तो कहोगे मैम जस्ट आपने पिछले वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस होना ये अच्छी बात है। तो यहाँ देखो, ये एक वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल है? 2 इनपुट है, तो इट इज गुड ना कि तुमको रिड्यूस हो गया। तो यहाँ डोंट केयर लेना अच्छी बात है। लेकिन सेम सर्किट का देखो, अब हम खींचते हैं, इधर आओ। यही मैंने सेम सर्किट लिया, आउटपुट भी सेम लिया, फिर बताना कि यहाँ डोंट केयर सही है कि नहीं। तो देखो यहाँ आउटपुट तुम्हारा क्या है? 1 ले लिया हमने, और ये क्या है तुम्हारा? 0, और ये 1 है, ये 0 1 है। लेकिन इस बार अपन डोंट केयर इस ब्लॉक में लेंगे। तो अब बताओ कि डोंट केयर तो कहता है तुम चाहो तो इसको लो, तुम चाहो तो इसको ना लो। तो कहोगे कि मैम यहाँ यहाँ लेना क्या फायदे की बात है? तो मैं कहूंगी कतई नहीं, यहाँ इसलिए नहीं लेना ठीक है क्योंकि अब तुम क्या है कि इसको इसके साथ ब्लॉकिंग डायगोनल नहीं करते हम लोग। ब्लॉक जो बनाते हैं ये 2 घर का ही होगा,
या 4 होगा या 8 होगा, लेकिन वो क्या होगा, या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा या पूरा एक ब्लॉक होगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ जो ये इसके साथ पेयरिंग होगा तो ये पेयरिंग पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें तुम्हारा डोंट केयर नहीं लेना है। क्या है, डोंट केयर नहीं इंक्लूड करना है। बात समझ में आई। देखो मैं फिर से कंक्लूड कर रही हूँ बात को, कि एक बात क्या हुआ कि हमने क्या किया, ये 2 वेरिएबल है तो 4 ब्लॉक बनेगा, चलो बना लिया। अब मैंने ये सर्किट का ये आउटपुट इस ब्लॉक में 1 है, चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ डोंट केयर है, तो डोंट केयर का मतलब होता है कि जब हम इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें इस डोंट केयर को इंक्लूड करें कि नहीं करें। तो तुम्हारे में क्या है कि डोंट केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है नहीं, तुम चाहो तो इंक्लूड करो, चाहो तो इंक्लूड ना करो। तो ये हमें देखना है कि हमको इंक्लूड करने से फायदा है कि नहीं करने से फायदा है। तो अब यहाँ देखो, मैंने कहा कि देखो यहाँ तो करने से फायदा है, क्यों, क्योंकि अगर अपन इस डोंट केयर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो सिर्फ 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो क्या आ जाएगा, ए रो बी कॉलम, ए मतलब ए बार एंड बी, तो ये एक्सप्रेशन हुआ। पर अगर इसको डोंट केयर से हमने मिला लिया, ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, ओनली बी, बी तो यहाँ 1 है तो बी लिखा गया, तो रिडक्शन हुआ ना। तो यहाँ तुम्हारा डोंट केयर इंक्लूड करना क्या हुआ, फायदे की बात हुई। लेकिन अब यहाँ पर आ जाओ, तुम कहोगे कि मैम यहाँ पर भी इंक्लूड करना क्या फायदे की बात होगी, तो मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं। तो सवाल उठता है क्यों नहीं होगी। तो पहली बात तो ये कि ये जो डायगोनली इसको अगर अपन इंक्लूड करेंगे तो इसको कैसे मिलाना पड़ेगा, डायगोनली। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि मैप का रूल क्या है कि वी कैन नॉट मेक ब्लॉक डायगोनली, या तो तुम हॉरिजॉन्टली करोगे या वर्टिकली करोगे, है कि नहीं, या पूरा ब्लॉक ले लोगे, या फिर कैसे होगा, ये कॉर्नर वाला सबको एक ग्रुप बनाओगे। लेकिन डायगोनल का तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बनाने का, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो डोंट केयर इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेशन में अगर तुम्हारे पास डोंट केयर दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन के लिए तुमको डोंट केयर इंक्लूड करना ही है। एक बात तो इस एग्जांपल से ये समझ में आ गया। दूसरी बात जो हमको समझनी है वो ये कि डोंट केयर इंक्लूड करने से फायदा क्या है। तो वो ये समझ में आए कि डोंट केयर इंक्लूड करने से नंबर ब्लॉक जो होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे कि अगर ब्लॉक का साइज बड़ा हो जाता है तो जो वेरिएबल है उसका साइज क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो हमको जो है जैसे यहाँ पे ब्लॉक का साइज बड़ा हो गया भाई, पहले 1 था अब ये 2 बन गया 2, तो मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना फाइनल एक्सप्रेशन में। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डोंट केयर। क्लियर, समझ में आया कि हम लोगों को डोंट केयर का कितना महत्व है, कितना सर्किट डिजाइन में इसका बहुत रोल है। सो देख रहे हो यहाँ पर, है कि नहीं। और डोंट केयर लेकिन यही है कि डोंट केयर हर जगह हम नहीं लगा सकते हैं, वो रूल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे अपन इंक्लूड करेंगे तो ये रूल वैलिड नहीं रहेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इन दिस केस वी कैन नॉट टेक डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। तो ये 2 बात को बस अपने को ध्यान रखना है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा सा सवाल बना लेते हैं। ये तो 2 वेरिएबल का हो गया। अब हम लोग कुछ मैंने अपने आप से ही एक रैंडम सवाल लेकर के तुम्हें समझा दिया, तो उसी तरीके से कुछ और सवाल भी हम लोग कर लेते हैं जिससे कि तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट और अच्छा से बिल्डअप हो जाए। तो चलो फिर से मैं एक 4 वेरिएबल ले लेती हूँ। सपोज ए बी सी तुम्हारा कोई दिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें एक्सप्रेशन लिखा है हुआ है m 3 7 11 15, राइट। अब प्लस डोंट केयर तुम्हारे सवाल में दिया हुआ है 0 to 5। तो कहोगे कि मैम अब तो हम लोग के लिए बहुत आसान है, आप नहीं भी बताएंगे तो हम लोग खींच लेंगे। मुझे पता है तुम लोग खुद से खींच लोगे, पर मैं फिर भी कर देती हूँ। 2-1 सवाल तो बताना ही चाहिए बच्चों को, बट इसीलिए मैं बता रही हूँ। देखो ये हो गया तुम्हारा ए बी और ये हो गया सी डी। ये हो गया अपना 0 0 0 1 1 0 एंड नाउ 1 1। दिस इज योर 0 0 0 1 1 0 1 1। पढ़े हम लोग, आराम से आता है। फिर इसका नंबरिंग भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ आते हैं ना अपन 8 9 10 11 12 13
14 15, अगर ये सही से हमने नंबरिंग कर लिया जो कि प्रैक्टिस से होता है ना, तो इसको फिल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये हो गया 1 3, फिर 7 में यहाँ पर आ गए, 11 यहाँ पर 11 11 11 ये रहा, 11 यहाँ हो गया, और 15 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने क्या किया, डोंट केयर वाले प्लेस को सबको फिल कर लिया। अब अपन बना लेते हैं किसका, सॉरी सॉरी डोंट केयर का नहीं, जो बचा एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको फिल कर लिया। अब हम लोग किसको ले लेते हैं, डोंट केयर वाले पार्ट को ले लेते हैं। मैं ब्लैक मार्कर देख रही थी बट आई एम नॉट एबल टू गेट इट। तो चलो अब इसको थोड़ा सा ब्लैक मार्कर ले लेंगे तो इससे सहूलियत हो जाएगा। अब देखो डोंट केयर में तुम्हारे क्या दिया हो, 0 2 5, डोंट केयर को एक्स से डिनोट किया जाता है, तो ऐसे लिखते हैं। 2 5 क्या हो गया, ये रहा डोंट केयर, ये रहा मेरा डोंट केयर, है कि नहीं। और ये जो 3 है इसको 3 नहीं 1 लिखते हैं ना तो अच्छा रहेगा। ये 1 हो गया, 3 1 हो गया, 7 भी क्या हो गया मेरा 1 हो गया, और 11 पोजीशन पर 1 हो गया, 15 पोजीशन पर 1 हो गया। ठीक है, और तो कहोगे कि मैम ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिया है सिर्फ यही लिया जा सकता है क्या, तो मैं कहूंगी ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा मन है तो यहाँ 3 के बजाय 4 कर दो, तो लो कर दिया मैंने, 3 के बजाय 4 कर लो। चलो 3 के बजाय अगर यहाँ मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 वाला 1 कहाँ चला आएगा, 4 के जगह पर चला आएगा। ठीक है ना, 3 वाला 1 कहाँ आ गया, 4 के जगह आ गया। चलो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये समझ की बात है कि यहाँ पे हम लोग ब्लॉक ब्लॉक कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखो अपना ब्लॉक बनाने में हमेशा से अटेंशन क्या होता है कि बिगर ब्लॉक बनावे। तो बिगर ब्लॉक बनाने में ये देखो मेरा 1 ये है और एक 1 ये है, तो यहाँ तो अपना साफ साफ दिख रहा है कि इसको अगर ये चारों को बना दें तो एक बिग ब्लॉक बन जाएगा। डोंट केयर को इंक्लूड करने में यहाँ फायदा नजर आ रहा है हम लोग को, है कि नहीं, कि इस 1 को किससे करोगे, तो इस 1 के एडजेसेंट तो कुछ है नहीं, ये 1 के साथ एक यहाँ अपन रख सकते थे, पर यहाँ पर तो 1 है नहीं, इसलिए इसका तो न इधर 1 है, न इधर 1 है, न इधर 1 है, तो ये तो अकेला पड़ जाएगा। अकेला पड़ने से अच्छा है कि इसके बगल वाला एक्स को ले लो, तो इसके बगल के एक्स को लिया तो एक फायदा ये है, ये 1 भी अकेला पड़ता है, इसको या तो यहाँ के साथ करते या इसके नीचे या इसके ऊपर या इसके बगल, तो इसके नीचे ऊपर बगल तो है नहीं, ना इधर है, तो मेरा ये 4 का ब्लॉक लगता है बिल्कुल सही बन गया। अब कहोगे कि मैम ये तीनों को आप कैसे कंक्लूड करेंगी, तो ये 3 का तो ग्रुप बना सकते नहीं है कभी, है कि नहीं। तो अब इस 3 का ग्रुप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 तो बना ही सकते हैं। अब इस दोनों के अलावा तीसरा तो डाल सकते नहीं है, क्योंकि इस दोनों को डालने के लिए क्या करना है, इसके अगल बगल कहीं होता तभी तो डालते, तो इसके इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर इसको इंक्लूड करने कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 तो इंक्लूड कर नहीं सकते हैं। तो तुम कहते तो मैम ये दोनों को आप कर लेती, तो ये दोनों को तुम करते, लेकिन फिर ये 1 अकेला बच जाता, तो ये 1 अकेला बचता तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो कहोगे 1 तो आपका यहाँ भी अकेला बचा, तो ये कौन सी अच्छी बात है, तो मैं कहूंगी मुझे ये दिख रहा है ना, इसके साथ मैं इसको 2 कर दूंगी, है ना, इसके साथ इसको 2 कर दूंगी, तो ये जो यहाँ यहाँ तो इसको किसी के साथ नहीं करती ना मैं, इसको इसके साथ करने का एक जगह यहाँ था, है ना, इसको इसको पेयर करती मैं, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ 1 नहीं है। तो इसको अकेले करने के बजाय क्या किया हमने, इसको अकेला किया, क्योंकि इसके बगल का साथी डोंट केयर है, तो इसको अपन मिला करके 1 के बजाय 2 ब्लॉक बना लिया। अच्छा जरा तुम लोग देखो, इस x को कहीं भी इंक्लूड करने से कोई फायदा हम लोग को तो बिल्कुल नहीं है, तो ये जो डोंट केयर है इसको अपन छोड़ सकते हैं। पर अगर यहाँ 1 होता तो क्या ये तुम 1 छोड़ते, कहते बिल्कुल नहीं, 1 तो छोड़ा नहीं जा सकता, 1 तो आउटपुट का हिस्सा है, इसको तो इंक्लूड करना ही है मैम, लेकिन डोंट केयर को हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो इसका नाम डोंट केयर है, कि अगर इससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा तो वी विल कीप इट लेफ्ट, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो चलो प्यार से छोड़ दिया इसको हमने, है कि नहीं, तो इसको x को क्या किया हमने, छोड़ दिया। अच्छा बताओ ये ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, इसमें और कुछ बड़ा बनाया जा सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। तुम लोग का अगर कोई सजेशन हो तो बताओ, बोलो, अगर नहीं है कोई सजेशन तो अपन लिखते हैं इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलो इसका एक्सप्रेशन लिखने का तरीका कल अपन क्या पढ़े थे कि इस दोनों रो ये किस में है,
तो ये 2 रो में है, तो ये 2 रो में जो कॉमन होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या है अपना ए, कॉमन 0 0 है, तो 0 0 कॉमन है, तो यहाँ ये 0 0 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। तो 0 0 कॉमन है, तो 0 तो को तो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। मेन टर्म में हमेशा आउटपुट 1 होना चाहिए, इसलिए कॉमन को लेते हैं और उसको 1 के फॉर्म में रखते हैं। तो ए बार हो गया, तो ये दोनों रो हो गया। अब ये दोनों रो पूरा तो लिखना नहीं है हमको, इसका दोनों रो और इस कॉलम को देखो ऐसे जब कर दोगे और ऐसे, तो ये इतना ही दूर आ जाएगा ना। तो इस कॉलम का हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो कॉलम मेरा क्या है, कॉलम में कॉमन क्या है मेरा, सी, सी पहले है 0 0, तो सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए बार सी बार। तो ये मेरा पूरा ब्लॉक हो गया कि नहीं, ये रो और ये कॉमन दोनों कॉलम, तो इसका जो इंटरसेक्शन हुआ वो इतना ही हुआ ना बाबू। तो ऐसे हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 1 1 है ये कॉलम तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कॉलम से बात बनेगी। सी डी अगर लिख देंगे हम लोग यहाँ प्लस सी डी, 1 1 है तो कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सिर्फ सी डी लिखेंगे तो ये पूरा कॉलम हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं करना। ये क्या करेंगे, इस एक कॉलम में दोनों रो का, तो ये दोनों रो में कौन कॉमन है, ये दोनों रो में कॉमन ए है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे ए सी डी, समझ में आ गई बात, ए सी डी, ठीक है। अब बचा कौन, ये वाला ब्लॉक। इस ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक को देखो, ये है तुम्हारा रो, ये तुम्हारा क्या हो गया रो, तो ये रो में तो भाई सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो कहोगे ए बार बी। अब इस रो में कौन कॉलम, ये सिर्फ रो लिख देंगे तो इसमें ये ब्लॉक भी आ जाएगा। तो ये ब्लॉक तो इंक्लूड हो नहीं रहा है यहाँ। अगर कोई एक ब्लॉक होता तो मैं इसका 4 का ग्रुपिंग कर देती है कि नहीं, पर देयर इज नो वन मोर और एक्स ना। इवन ये एक्स यहाँ होता तो भी बहुत अच्छा हो जाता सर्किट हमारा, सिंपल है ना। लेकिन यहाँ एक्स भी नहीं है बाबू, तो हम लोग को पास ये रो लेने से काम नहीं चलेगा। इस रो में इंटरसेक्शन इन दोनों कॉलम का करना पड़ेगा। तो इन दोनों के कॉलम में कौन है, देखो डी बार है, सॉरी डी है ओनली, बार तो नहीं करना है, कॉमन 1 है तो यहाँ डी लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मेरा ये सिंप्लीफाइड सर्किट निकल के आया। अच्छा, इसको भी देख के चेक कर सकते हो क्या इससे हम लोग कुछ कॉमन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कहोगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ डी एक कॉमन है, तो डी कॉमन होने से भी तो कुछ होगा नहीं, ए बार बी है और ए सी है, तो इससे तो क्या ही छोटा कर पाएंगे हम लोग। और यहाँ पर ए बार है, यहाँ भी ए बार है, तो भी कुछ वैसा फायदा नहीं है, क्योंकि सी बार प्लस बी डी बचेगा। तो इट इज आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म, है कि नहीं, ठीक है ना, एकदम क्लियर। बोलो अगर किसी का कोई डाउट, कोई सवाल हो तो रख सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो, नहीं है, चलो ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलो। अच्छा चलो ठीक है। देखो बच्चे बोल रहे हैं कि कॉमन लेने में समझ में नहीं आ रहा है, तो कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैं इसको फिर से बता देती हूँ। देखो ये जैसे क्या है कि ये 0 0 है, ठीक है, और ये क्या है 0 1, तो हमको क्या करना है, इस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक में कौन सा रो है, तो ये दोनों रो है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों रो में क्या है कि मेरा देखना क्या है कि ये कॉमन कौन सा है, तो कॉमन मेरा इन दोनों रो में 0 0 है, तो 0 0 क्या है ए, तो ए को हम लोग क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखोगे। तो कहोगे ये 0 1 को आपने क्यों छोड़ा, तो कल मैंने इसको माइन्यूटली समझाया था लास्ट वीडियो में, पर पता नहीं तुम लोग रिपीट करके देखे नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी समझा देती हूँ कि देखो इस दोनों को तुम लिखो, चाहे दोनों का कॉमन पार्ट लिखो, बोथ आर सेम, कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको अगर लिखना हुआ, ऑफ कर लो प्लीज, इसको अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, ए बार बी बार 0 0 है तो, और इसको क्या लिखेंगे प्लस ए बार बी, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, ए बार इसमें कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, बी बार प्लस बी। अब देखो ये क्या होता है, ए बार बी बार प्लस बी अपन पढ़ चुके हैं 1 हो जाता है ना। तो 1 डॉट 1 ए बार क्या हो जाएगा, ए बार ही। तो हम इतना पूरा लिखने के बजाय इसको सिंपली क्या लिख देते हैं, ए बार, समझ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है ना, जो कॉमन रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ए बार इसको हमने लिखा। अब रही बात कि अगर हमने सिर्फ ए बार लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों रो,
तो ये दोनों रो तो हमको लेना नहीं है, हमको क्या लेना है, इस दोनों रो में ये जो दोनों कॉलम का इंटरसेक्शन है वो पार्ट है कि नहीं। तो देखो इसको यहाँ पर मैं बनाती हूँ, इस दोनों रो में, ठीक है ना, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पार्ट है वही तुम्हारे काम का चीज है ना। तो इसको देखो तुम ऐसे करके खींच सकते हो क्या, कि यहाँ पर जो हमारा कॉमन पार्ट है वो क्या है, मेरे इंटरेस्ट का पार्ट सिर्फ क्या है, ये दोनों है ना, बाकी तो नहीं है। तो ये क्या है, ये कॉमन है किसका, इस दोनों रो का और इस दोनों कॉलम का इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो इस दोनों रो में तो हमने देखा कि भाई ए जो है वो कॉमन है। अब कॉलम में कौन कॉमन है, तो कॉलम में भी देखो 0 0 यानी सी कॉमन है। तो सी कॉमन है तो सी को क्या लिखोगे तुम लोग, सी बार। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, ए बार सी बार, है ना, कि भाई ये दोनों रो और इस दोनों कॉलम, ए बार सी बार का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रो को रिप्रेजेंट कर रहा और ये सी क्या कर रहा है, इन दोनों कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा। और डॉट का मतलब क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन एरिया है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार सी बार। तो ये ब्लॉक को हमने ऐसे लिखा। अब रही बात इस ब्लॉक की, तो इसमें क्या हम लोग को उसी तरह देखना पड़ रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये किस रो में है। तो एक बात तो समझ में आया कि भाई ये रो है तुम्हारा 0B। 0B का मतलब क्या हुआ, ए बार बी, ठीक है। तो क्या ये 0B अगर मैं सिर्फ लिख के छोड़ दूंगी तब तो ये पूरे रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो पूरा रो तो हमको चाहिए नहीं, ये इंटरसेक्शन पार्ट है किसका, इस रो का, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो ये इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, इस रो का और क्या, इन दोनों कॉलम का, है ना, ये यही एरिया है ना, इस रो का और ये दोनों कॉलम का इंटरसेक्शन कॉमन। तो ये दोनों कॉलम का कौन पार्ट है, ये कॉमन इसमें क्या है, तो यहाँ डी है। तो इसको तुम क्या लिखोगे, 1 1 के फॉर्म में ही है, तो इसको क्या लिखोगे तुम, ए बार, एक किसका लिखा था हमने यहाँ पर, ये लिखा है क्या हमने यहाँ, डी, हाँ यही होगा, ठीक है ना, ए बार बी डी। तो ये क्या हुआ कि इस रो का और इस कॉलम के साथ जो कॉमन है वो इंटरसेक्टेड एरिया इसका ये ब्लॉक हो गया। उसी तरीके से अगर तुमको ये लिखना है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो फिर तुम वैसे ही करोगे, ये किसका कॉमन एरिया है, तो ये देखो ये इसका कॉमन एरिया है, कि भाई इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा कि ये जो दोनों तुम्हारा रो है, ये दोनों रो, ठीक है, ये दोनों रो में कॉमन कौन है, 1 है। तो 1 का मतलब क्या, ए। और ये सिर्फ अगर मैं 1 ए लिख के छोड़ दूंगी तब तो ये पूरा ब्लॉक इंक्लूड हो जाएगा ना, ये पूरा नहीं करना है हमको, क्या करना है, सिर्फ ये दोनों रो का जो इस कॉलम में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस कॉलम में इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, 1 1। तो यहाँ क्या लिख दोगे, सी डी, तब जाकर के ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। अब हुआ क्लियर कि नहीं, बोलो। यस मैम। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको मैं और अलग से मैं फिर से इसको अलग बना करके और समझाने का कोशिश कर देती हूँ। चलो 2 मिनट और ले लेती हूँ। उतना तक तो समझ में आ गया तुम लोग सबको, है ना। बस मैं कॉमन कैसे लिया जा रहा है ये करने के लिए फिर से इसको क्लियर डायग्राम बनाती हूँ और ज्यादा। ये हो गया तुम्हारा 4, ठीक है, 4 ब्लॉक है। अब मैंने बोला कि जैसे ये x है, ये 1 है, ये 1 है, ये x है, इनको चारों को मुझे लिखना है। तो मैंने कहा कि देखो भाई ए बी है, ये सी डी है, ये 0 0 है एंड दिस इज योर 0 1, दिस इज योर 0 0 0 1 1 0, सॉरी 1 1 देन 1 0 रहने दो। अब मैंने कहा कि देखो भाई ये दोनों रो है, इस दोनों रो में कॉमन ये लेते हैं, इसमें तो कोई डाउट रहा नहीं, तो ये लिख दोगे तुम ए बार। तो अगर हमने ये ए बार लिख के छोड़ दिया है इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा दोनों रो, तो पूरा रो तो मेरा है नहीं, है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, इस पूरे रो में जो ये दोनों कॉमन कॉलम का इंटरसेक्शन है वो, तो कॉमन कॉलम कौन है, ये वाला है। देखो तो इस दोनों कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो तुम सी से करोगे यानी सी बार से, है ना। तो ये जो दोनों का ये लिखने का मतलब क्या है कि ये रो और दोनों कॉलम का जो इंटरसेक्टेड पार्ट हुआ उसको हमने लिखा है। आई बात समझ में, बोलो। यस मैम। ठीक है ना। तो इसको क्या करना, थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करो,
इट नीड्स प्रैक्टिस। वैसे थोड़ी 14 मार्क्स और 7 मार्क्स तुमको मिल जाएंगे, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हम भी जो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं फटाफट, तो ये सब अभ्यास का ही परिणाम है, ठीक है। तो इसको वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार खींचो, ठीक है। चलो ओके मैम।